तो खबर राजधानी से है, जहां चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। प्रदेश भर के चिकित्सा संस्थानों में आज मॉक ड्रिल होने वाली है। चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग मुस्तैद नजर आ रहा है। तैयारियों का डॉक्टर्स आज जायजा लेंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है। तो आपको बता दें कि चीन से एक बार फिर कोविड-19 की तरह ही एक बीमारी उत्पन्न हुई है, जिसे लेकर आज राजधानी के कई अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। चिकित्सा विभाग इस बीमारी को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स इस बीमारी में देखने को मिलते हैं। तो ये बीमारी चाइना में फैलती नजर आ रही है और उसे लेकर चिकित्सा विभाग अब मुस्तैद है। सभी डॉक्टर्स आज तैयारियों का जायजा लेंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की आज मॉक ड्रिल होने वाली है। तो बता दें कि प्रदेश भर में सभी चिकित्सा संस्थानों पर आज इस बीमारी से निपटने के लिए जो तैयारियां हो रही है उनको देखा जाएगा, उनका जायजा लिया जाएगा और इसी संदर्भ में मॉक ड्रिल भी करवाई जा रही है। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सचिन लाइव हमारे साथ एसएमएस अस्पताल से जुड़ गए हैं। जी सचिन, प्रदेश भर में आज चिकित्सा संस्थानों में मॉक ड्रिल होने वाली है और साथ ही सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारी फैल रही है इसके सिम्टम्स क्या है? जी देखिए, बिल्कुल जो एसएमएस अस्पताल जो है वो पूरा अलर्ट मोड पर आ चुका है। इसके अगर बीमारी के सिम्टम्स की बात की जाए तो खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, और आपको ऐसी कोई दिक्कत आती है जैसे सांस नहीं आ रही है, आपको खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है। कोविड-19 में जो हमको सिम्टम्स देखने को मिले थे वही सिम्टम्स जो है इन्फ्लुएंजा में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये खबर डॉक्टर्स ने ये बताया है कि ये इन्फ्लुएंजा जो है ये बच्चों को और बुजुर्गों को ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा जो है, अगर आपको जुकाम होती है, आपको खांसी होती है या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो बच्चों में अगर जो निमोनिया पाया जाता है उस निमोनिया को ही इन्फ्लुएंजा के रूप में जो है वो बताया जा रहा है। हालांकि अभी भारत में एक भी इसका केस नहीं आया है, प्रदेश में एक भी इसका केस नहीं आया है, लेकिन चीन में इसका केस जो है वो पाए गए हैं। डे बाय डे जो केसेस है उसमें इंक्रीज हो रहा है, उसके संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। यानी कि वहां पर भी ये स्थिति आ चुकी है जैसे कोविड-19 में स्थिति थी, वहां पर कि बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। तो वैसी ही स्थिति एक बार चीन में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भारत में ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए चिकित्सा विभाग की, तो चिकित्सा विभाग इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ चुका है। परसों स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक लेटर जारी किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि चीन में जैसी बीमारी पाई गई है इन्फ्लुएंजा, उसके लक्षण यहाँ पर पाए उससे पहले ही चिकित्सा विभाग अपनी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ले। तो कह सकते हैं आज उसी के लिए मॉक ड्रिल है, उसका आयोजन एसएमएस अस्पताल के सहित जितने भी प्रदेश के अस्पताल है उसमें किया जाएगा। यानी कि जेके लोन की बात की जाए, जनाना अस्पताल की बात की जाए, ट्रोमा सेंटर की बात की जाए या फिर कामाटिया की बात की जाए, इमरजेंसी की बात की जाए, पूरे प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में जो कि एसएमएस का ही पार्ट है उसके अस्पतालों में जो है वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल में मौजूद हैं और आज जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स कितने हैं एसएमएस अस्पताल के पास में, बेड्स कितने अवेलेबल है, अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो अपने संसाधन, दवाइयाँ कितनी उपलब्ध है, एम्बुलेंस कितनी उपलब्ध है, उसी के लिए जो मॉक ड्रिल है उसका आयोजन किया जाएगा। अभी मैं फिलहाल आपको दिखाना चाहूँगा, मैं एसएमएस अस्पताल के एक ऑक्सीजन प्लांट पर खड़ा हूं, जहां पर मेरे वरिष्ठ साथी जो है विश्राम सैनी, उनसे भी आग्रह करूंगा वो आपको दिखाए कि ये जो सिलेंडर्स है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर से आप लोग तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये कितनी संख्या में जो एसएमएस अस्पताल में रखे हुए हैं, इसका जो निरीक्षण है वो अतिरिक्त अधीक्षक या अधीक्षक जो है अचिल शर्मा और प्रदीप शर्मा जो है अतिरिक्त अधीक्षक, वो इसका जायजा भी लेंगे और कह सकते हैं कि एसएमएस अस्पताल में कितने बेड्स मौजूद है, कितने आईसीयू में बेड्स मौजूद है या फिर एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है, दवाइयों की क्या व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था जो है वो एसएमएस अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक और डॉक्टर्स जो है वो मिलकर लेंगे। करीब 11 बजे ये बताया जा रहा है कि 11 बजे मॉक ड्रिल जो है वो आज स्टार्ट होगी। देखिए अलग अलग
जो अस्पताल है उसमें अलग अलग टाइम पर जो है वो मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। तो आज जो है एसएमएस अस्पताल के अंदर 11 बजे जो है उसका मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो अतिरिक्त अधीक्षक है और अधीक्षक है साथ में कई डॉक्टर्स है वो पूरे एसएमएस अस्पताल का राउंड लेंगे और उसमें व्यवस्थाओं का पूरा जो जायजा है वो लिया जाएगा। जी सचिन, अगर बात करें इन बीमारियों की तो जैसे जैसे सिम्टम्स अगर किसी में देखे जाते हैं, चाहे वो बच्चों में देखे जाए या बूढ़ों में देखे जाए, तो प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए उसको लेकर चिकित्सा विभाग ने कोई यहाँ पर मेडिकेशन बताया कि घर पर रहकर ही जो बीमारी है उससे निजात पाई जा सकती है, या फिर कोई चेकअप करवाने पड़ेंगे, कोई टेस्ट यहाँ पर करवाने पड़ेंगे? जी देखिए चारू, आपको याद होगा कल एसीएस चिकित्सा विभाग की एसीएस सुब्रा सिंह ने कल एक वीसी ली थी। वीसी के जरिए जो है सभी जो अधीक्षक है एसएमएस अस्पताल या सभी अस्पतालों के अधीक्षक जो है और जो जिला स्तर पर जो उनके सीएचसी है, पीएचसी है, मेडिकल कॉलेजेस है, उन वीसी के माध्यम से जो प्रिकॉशंस होने चाहिए या फिर किस तरीके की सावधानियां जो है वो बरती जानी चाहिए, तो उस वीसी के माध्यम से जो डिस्कशन हुआ था उसका हम आपको बताएं कि प्रिकॉशंस की अगर हम बात की जाए तो प्रिकॉशंस में आपको जो कोविड-19 में आप प्रिकॉशंस रखते थे, समय समय पर हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, अपने आँख को ना छुएं, अपने नाक को ना छुएं, अपने मुंह में हाथ देकर या कहीं पर ना छुएं। तो जो कोविड-19 में जो हमको प्रिकॉशंस रखने थे वो ही प्रिकॉशंस जो है वो इन्फ्लुएंजा में रखने को कहा गया है। तो कह सकते हैं कि उसी का पूरा जायजा लेने के लिए आज डॉक्टर्स की टीम जो है वो एसएमएस अस्पताल का दौरा करेगी और अलग अलग अस्पताल जो है उनका दौरा किया जाएगा। जी तो सचिन, जैसा कि आपने बताया कि 11 बजे से ये जो मॉक ड्रिल है ये शुरू होने वाली है। बात अगर जयपुर की करें तो किन किन हॉस्पिटल्स में ये मॉक ड्रिल आज होने वाली है? डॉक्टर्स तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। जी देखिए, एसएमएस अस्पताल की होने ही वाली है। एसएमएस अस्पताल के जितने भी पार्ट आते हैं, यानी कि ट्रोमा की बात की जाए या फिर बांगड़ परिसर है उसकी बात की जाए, इमरजेंसी की बात की जाए, कांवटिया अस्पताल की बात की जाए, जनाना अस्पताल की बात की जाए, जेके लोन अस्पताल की बात की जाए, या फिर जितने भी एसएमएस अस्पताल के पार्ट है सभी अस्पतालों में, देखिए सरकारी अस्पतालों में नहीं, प्राइवेट अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय का जो नोटिस है वो सभी के लिए जारी हुआ है, पूरे प्रदेश के लिए जारी हुआ है, पूरे भारत के लिए जारी हुआ है। तो कह सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ जो प्राइवेट अस्पताल है उनको भी अलर्ट मोड पर रखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्देशित किया गया है। जी देखिए सचिन, ये जो बीमारी है इन्फ्लुएंजा की, निमोनिया की, इसे कहीं ना कहीं कोरोना से ही वापस से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर ये बीमारी फैलती है जिस तरीके से चाइना में बड़ी संख्या में इस बीमारी से जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं, अगर ये बीमारी अगर ये बीमारी बढ़ती है, जयपुर की अगर बात करें या प्रदेश की बात करें और देश की बात करें, तो किस तरह का माहौल आगे देखा जा सकता है और कितना भयानक रूप ये बीमारी ले सकती है? जी देखिए चारू, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको परसों याद होगा कि समाचार प्लस ने पूरे एक मुद्दे को डिबेट के रूप में चर्चा की थी। डिबेट के रूप में 2 डॉक्टर्स को भी जोड़ा था। तो डॉक्टर्स ने बताया था कि पैनिक होने की बात जो है वो अभी कहीं नहीं देखी जा रही है, क्योंकि देखिए एक अगर खांसी लगती है या जुकाम लगती है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो ये देखिए नॉर्मल सिम्टम्स है, मौसमी बीमारियों के सिम्टम्स भी इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई डायबिटीज़ है या आपके फेफड़े काम नहीं करते हैं या फिर आपको किडनी से रिलेटेड बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, तो अगर पुरानी जो बीमारी है उनका आपका बैकग्राउंड रहा होगा या अस्थमा आपको है, तो कह सकते हैं कि पुरानी बीमारियां जो है वो हिट करती है कहीं ना कहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको सामान्य खांसी जुकाम है या फिर सांस लेने में दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, उसमें कोई पैनिक होने की बात नहीं है। लेकिन आपका पुराना हिस्ट्री रहती है, आपकी बीमार रहते हैं, लंबे समय से बीमार रहते हैं, तो आप डॉक्टर से संपर्क करिए। डॉक्टर से सलाह जो है, स्पेशलिस्ट से जो सलाह है वो आप लीजिए। और एसएमएस अस्पताल में अगर या किसी भी अस्पताल में जो आपके पास में पड़ता है, अगर उसमें भर्ती होने के लिए कहा जाता है तो भर्ती भी हुई है, क्योंकि अभी डॉक्टर्स का ये कहना है कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, लॉकडाउन जैसी स्थिति भी अभी कोई नहीं है, पूरा जो स्थिति है वो पूरे डॉक्टर्स के कंट्रोल में है। तो कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं जो है वो पूरे कंट्रोल में है, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन जो है ऐसी स्थिति भी अभी नहीं बन रही है, केवल खांसी जुकाम और सांस लेने में अगर दिक्कत है तो वो समय अनुसार आपके ठीक
हो जाएगा, दवाई लेने से आपकी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पुरानी हिस्ट्री रहती है बीमारियों से, तो वो कहीं ना कहीं हिट करती है, तभी आदमी है उसकी या तो मौत हो जाती है या फिर कोई और अन्य बीमारियां जो है वो उसमें उसके शरीर में देखने को मिलती है। जी सचिन, जैसा कि आपने बताया कि ये जो बीमारी है ये ज्यादातर बच्चों में और बूढ़ों में देखी जा रही है, तो जाहिर सी बात है बच्चों का भी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, और अगर बात बुजुर्गों की करें तो उनके ऑर्गन्स भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, अंदर से इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो इन बीमारियों से लड़ सकें। अगर उनका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, अगर कोई अस्थमैटिक है या किसी को लंग्स की प्रॉब्लम रही है या शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो अगर उनको ऐसी बीमारियां जकड़ लेती हैं, और फिर वहीं अगर डाइट की बात करें तो डाइट किस तरीके की लेनी चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है, सर्दी का मौसम भी, और साथ ही साथ मौसम में बदलाव भी देखा गया है, 2 से 3 दिन से लगातार ठंड भी बढ़ रही है। जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं बताऊं, बुजुर्गों की बात की जाए तो अगर पुरानी जो हिस्ट्री अगर आपको हिट करती है या फिर बीमारी जो पुरानी आपको परेशानी देती है, तो जैसा भी अगर आपको सिम्टम्स नज़र आते हैं, यानी कि अगर खांसी नज़र आती है या जुकाम नज़र आती है, तो तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और पुरानी जितनी भी दवाइयाँ चल रही है उनको बंद नहीं करना चाहिए, समय समय पर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि पुरानी अगर आपके अस्थमाटिक है या फिर आपके किसी हार्ट से रिलेटेड बीमारी है, तो कह सकते हैं कि वो जो डॉक्टर है उससे आप तुरंत संपर्क करें कि ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स जो है स्पेशलिस्ट जो राय देते हैं, यानी कि खाने की सलाह अगर की बात करें या फिर दवाइयों की बात करें, तो डॉक्टर्स ही सही तरीके से हमको एडवाइस दे सकते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, और क्या आपको कैसा आपको अपना रखना है, या स्वच्छता कितनी रखनी है। देखिए, स्वच्छता बड़ी चीज़ होती है। जब आप अपने शरीर की साफ सफाई रखेंगे तो किसी भी तरीके की जो बीमारी है वो आपको नहीं होगी। तो लेकिन आपको अगर बीपी है या फिर आपको किसी तरीके से अस्थमा है या फिर किडनी की बीमारी या फेफड़ों की बीमारी है, तो आप तुरंत, अगर आपको कहीं ना कहीं लक्षण नजर आते हैं, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर्स जो है जिसकी पुरानी दवाइयाँ चलती हुई आ रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट से संपर्क करें कि ऐसे सिम्टम्स मेरे को नजर आ रहे हैं। आप कई बार क्या होता है कि मेडिकल पर जाकर हम दवाई ले लेते हैं तो उसका रिएक्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि बीमारियां जो है अगर आपको हिट करती है तो आप डॉक्टर से सलाह लें, ना कि अपनी खुद की सलाह जो है वो आप रखें।